महाराज हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं, मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। तो शिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तो शिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिनारे, काहू जाय नहीं छूटे। तीन लोक ओ राम बिनारे, काहू जाय नहीं छूटे। मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। तेरी जोय फजीती हुएला अंत काल के माही। तेरी जोय फजीती हुएला अंत काल के माही। पड़सी मार गणी गुर जागी, कोई छुड़ावे नाही। पड़सी मार गणी गुर जागी, कोई छुड़ावे नाही। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। नरक कुंड दो जख दुख भारी, परलोक यो न जावे। नरक कुंड दो जख दुख भारी, परलोक यो न जावे। गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीना दुख बहु पावे। गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीना दुख बहु पावे। मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे। चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे। कै सुखी राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। कै सुखी राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। महाराज फरमा रहे बंदे से, मन से कह रहे हैं, हे मन, हे नर नारियों, सब जागो, सोते मत रहो। ये सब माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। सब माया और मोह और भरम की रजनी में रात में सो रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि सोयर काय बिगुचे मूर्ख, हे मूर्ख, क्यों मूर्ख हो रहा है। इस प्रकार से माया मोह और भरम के अंदर पड़कर कीमती श्वासों को, हीरे के समान श्वासों को क्यों ऐसे व्यर्थ न हो रहा। हाँ, क्यों बिगुच रहा है, क्यों खराब कर रहा है, क्यों व्यर्थ में खो रहा है।
रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में से, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। महाराज ने कहा कि वे उपमा क्या लगाई है, मूर्ख की उपमा लगाई। क्यों लगाई मूर्ख की उपमा? मति के हीन लगाए। क्यों लगाई मति के हीन की उपमा? क्योंकि विचार नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। किसमें? माया मोह भ्रम की रजनी में सो रहे हैं और उन्हीं का उपाय कर रहे हैं, उन्हीं को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं में पूरी श्वासा रूपी पूंजी सारे समय को उसी में गंवा दे रहे हैं। इसलिए महाराज चेता रहे, मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूर्ख, उठ भजन सु लाग रे। ये जो भजन करेगा वही तेरे काम आएगा। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने गुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। क्यों कंगाल हुए? रीतोई आसी रीतोई जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चले रागोरे। इसीलिए कंगाल हो जाते हैं। और भजन की जो धन है, भजन का अमूल्य धन है, वो साथ लेकर जाए। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से, उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही सत है, बाकी तो संसार पूरा सपने की माया है। सपने में कितनी माया प्राप्त कर लो, सपना जब टूटता है तो कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये संसार की जितनी भी माया है, मोह है, भ्रम है, इसके अंदर मत सोते रहो। और जीव भी कितना सो रहा है, ढाप के सो रहा है, आगा के सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। और सदगुरु क्या करे, बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूर्ख, उठ भजन सुलाग रे। उठ जा, चेतन हो जा, भजन में लग जा, सोता मत रहे। एक तो माया मोह भरम से मत सो, मिकी रात में मत सो, और वास्तव में भी मत सो। उठ जा, प्रभाते उठकर भजन में लग जा, तो काम बनेगा। मुरली मोजा भजन की, करिए ढलती रात, सहस्त्र गुणा फल होत है, उगनते प्रभात। जब प्रभात होने वाला हो, सूर्य उदय होने वाला हो, उससे पहले ढलती रात, रात ढल रही है और सूर्य उदय होने वाला है, उस समय भजन का फल सहस्त्र गुणा होता है। सहस्त्र गुणा कितना हो गया? 1000 गुणा। इतना फल प्राप्त होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बेगा बेग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे तक होता है। उस समय उठ के बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूर्ख, उठ भजन सु लाग रे। सोने में श्वासें ऐसे ही व्यर्थ चली, तो थोड़ा उठ जा, जाग जा और भजन से लग जा। क्यों लग जा, इसका भी महाराज कारण समझा रहे हैं। तो शिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, सिर पर काल घूम रहा है, सिर पर ही बैठा हुआ, और सब काल के मुख में है, सब काल के डाड़ों में खेल रहे हैं। कभी भी काल पकड़ सकता है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर। क्या भरोसा इन श्वासों का? किस पल आखिरी सांस नहीं पता। तो ऐसा गजब का काल जो है, सिर पर ही बैठा हुआ, छाया की तरह साथ चल रहा काल। जैसे छाया साथ चलती है, वैसे काल साथ चल रहा। तो शिर गजब काल की आई, इससे निश्चिंत होकर मत बैठो काल से, कि अभी हमारा तो समय बाकी है। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। सब कुल देखत लूटे, क्या कह रहे हैं? सारे कुल वाले देख रहे हैं, और देखते देखते काल खींच के ले जाते, देखते रह जाते हैं देखने वाले, तुरंत ही लेकर चला जाता है। घर का पर का उबा देखे,
इतने कुल वाले हैं, परिवार वाले हैं, कोई बचा सकते, कोई रोक सकते जीव को ले जाता है तो रोकना छोड़ तो भगवान से प्रार्थना करते हैं फिर तकलीफ आ रहा है इसको वो बात भी है, लेकिन दूसरी बात की सब कुछ ठीक होते हुए भी ले जाता है। सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, फिर भी अचानक हृदय गति रुक जाती है, फिर कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो सब कुछ देखत लूटे, सब है देखने वाले, संभालने वाले, घर वाले, परिवार वाले, सब सुविधाएं, सब चीजें, सब इंतजाम है, फिर भी ले जाता है। ऐसा गजब का काल, किसी के रोके रुकता नहीं, और इतना सारा धंधे का पसारा है, उस पसारे का क्या होगा? काल कंठ जब आए गए को रहसे सकल पसारो। ये पसारा जितना भी किया हुआ है ऐसे कैसे रह जाएगा? क्या काम आएगा? क्या पसारा रोक सकता है? बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले, बीता आव पावन कोई, होसी कागा रोला, कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव की डोला। इस प्रकार से चला जाएगा ये जीव, ले जाएगा, तो ये जीव चला जाए, छूट जाए ये शरीर, उससे पहले मंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सु लाग रे। क्यों? उसका भी कारण बता रहे, भजन ही क्यों करना और राम जी का ही क्यों करना, इसका क्या कारण है? और भी तो नाम ले सकते हैं, और किसी को भी तो याद कर सकते हैं, लेकिन महाराज कह रहे तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए न छूटे। तू कहीं भी चला जाए त्रिलोकी में, जहां जावे जहां काल गरस, जमड़ो लारे लागू, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। इस त्रिलोकी में तू कहीं भी फिर जा, कहीं भी देख ले जाकर, तेरे सैण रक्षक बचाने वाले दो है इस त्रिलोकी में, तीसरा नहीं है। दो से दो कौन है? सतगुरु और भगवान। हाँ, सदगुरु और राम जी। हाँ, एक तो सदगुरु जो राम जी से मिलाते, राम जी का वेद देते, और दूसरे राम जी, वही तेरे आत्मा का कल्याण करने वाले, तीसरा और कोई है? तू भले पूरी त्रिलोकी में फिर के देख ले, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सर्वर अवर न। नंबर 1 पर कौन आते हैं? सदगुरु। नंबर 2 पे कौन आते हैं? राम जी। प्रथम वंदन गुरुदेव को, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटिया भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जिनकी पदरज परसता हंस उतर जाए पार। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, और कहीं भी चला गया तू, जब तक तेरे को संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलेंगे, ऐसे संतों का ज्ञान नहीं मिलेगा, और ऐसे संतों के ज्ञान के अनुसार भजन नहीं करें, संत तो जगा रहे, संत तो चेता रहे, और कौन है चेताने वाले, जगाने वाले? क्या करें? बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे। इतना कौन कह सकता है ऐसी बात? फटकार के कौन कह रहे हैं? और क्यों कह रहे हैं? उनको कोई आपसे चाहिए? कोई स्वार्थ है उनको? दया है जीव के, ये जीव यहाँ संसार में आकर बहुत दुखी, कर्मों का फल भोग रहा है, बार बार जन्म में आ रहा है, बार बार मरण में जा रहा है,
जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है संत यही चाहते कि हमें सबको मिले। किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई वेद अर्था में। इतना कह रहा हूं फिर भी नहीं मान रहे। क्या कह रहे? बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। और कैसे समझाए? मूरख की उपमा लगाकर समझाया महाराज। ऐसे तो नहीं समझते, फटकार कर कहा कि तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए न छूटे। कहीं भी चला जाता, कोई रक्षक नहीं है तेरा, कोई बचाने वाला नहीं, केवल रक्षक है, बचाने वाले हैं तो सदगुरु और राम जी, दूसरे और कोई है नहीं। और क्या होगा तेरा? तेरी जो ये फजीती हुए ला, अंत काल के माही। अंत काल में तेरी फजीती होगी, दशा खराब हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी अंत काल में, क्योंकि कोई बचाने वाला तो है नहीं, रक्षा करने वाला है नहीं, और राम जी को याद किया नहीं। सुकृत कियो न राम संभाली, गर्भ खोल बिसराए। गर्भवास में भी खोल करके आया था, वचन दे के आया था, वो भी भूल गया। राम जी को संभाला नहीं, और हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का कहा। फिर क्या करेगा चित्रगुप्त? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। कहे यू जम सुनावे बेन, कहो अब बताओ तुम्हारो कौन ऐसे। बताओ कौन रक्षक है तुम्हारा, यहाँ कौन बचाने वाला तुम्हें? महाराज के कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा वहां पर, कोई साता पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। वे कितना दुख जम से पा रहे हो, कोई साता भी नहीं पूछेगा। इसीलिए कह रहे तेरी जो ये फजीती हुए ला, अंत काल के माही। अंत काल में फिर फजीती होगी। क्या क्या फजीती होगी, कैसे कैसे फजीती होगी? पड़सी मार घनी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाही। अंतकाल में जब जीव को पकड़ के ले जाता है तो जीव जाना थोड़ी चाहता, लेकिन जमराज छोड़ता भी नहीं। कैसे लेकर जाता? जीव तो जाना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती निकाल कर बांध कर खींच कर ले जाता है, जैसे पशु को ले जाता है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरानो। ये सारा लोग तो बिराना हो गया, पराया हो गया। और जो सायब है राम जी है, उनको कभी सुमरा नहीं, उनको कभी याद किया नहीं। याद किया होता तो ये जम के दूध नहीं आते लेने, फिर कौन आते लेने? परमात्मा के पार्षद आते, अमर विमान में बैठकर जाता। जाना तो निश्चित है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, और एक बंदे जंजीर। एक तो जम जंजीरों से बांध के ले जाए, सिर में गुरज और गला में फांसी डाल के ले जाए, और दूसरा एक स्वेच्छा से सिंहासन पर बैठकर, अमर विवाड़ पे बैठकर जाए। कितना अंतर! जाना तो है, जिसने भी शरीर धरा है जाना है, लेकिन डिफरेंस कितना हो गया? रात और दिन का डिफरेंस हो गया। एक तो जबरदस्ती और एक स्वेच्छा से। तो ट्रेन में लटक जा रहा है, फिर आराम सीट में जा, टैक्सी में बैठ जा। तो पड़सी मार घनी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाही। कोई छुड़ाने वाला नहीं। रामचरण, रामचरण केवल। तो पड़सी मार घनी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाही। और महाराज फरमा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख उठ भजन सु लाग रे।
क्यों, इसका भी कारण बता रहे कि नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। कि नरक के कुंड कितने, दोजख के दुख कितने। हाँ, नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। कहने में नहीं आते दुख नरक कुंडों के। क्या कह रहे महाराज, 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। नरक कुंडों की यातनाएं बहुत भारी है। उसका जो परला है, उसका जो प्रलय है, परला मतलब प्रलय, प्रलय यानी दुख त्रास, कहने में नहीं आती। कहूंगा अभी तो सब डर जाएंगे, इतना भारी दुख है, इतना भारी दुख सहन करना पड़ता है। क्या कह रहे महाराज, कहूं अब नरक का बहुभेद, तामे जीव पावे खेद। कैसे कैसे दुख पाते हैं वो सब महाराज भेद बता रहे नरक का। कहने में नहीं आता, लेकिन महाराज कहकर बता रहे, जितना कह रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा दुख है नरक का। जितना कह के बता रहे उससे कहीं ज्यादा दुख है। कैसा कैसा दुख है, 28 कुंडे भारी, झूले अधम नर नारी। 28 नरक कुंड है, वैसे 84 नरक कुंड है, उसमें से खास खास महाराज ने वर्णन करके बताए कि 28 नरक कुंड है। उन नरक कुंडों के अंदर कर्म करने वाले सब नर नारियों को जाना पड़ता है। और देखो कैसे कैसे कर्म के बदले कैसे कैसा फल मिलता है वहां पर। थांबा सार का ताता, 300 भरावे बाथा। सार किसको कहते हैं, धातु, थांबा। और ताता किसको कहते हैं, गरम गरम। गरम गरम खंबा धातु का है, लोहा होता है एकदम लाल हुआ, गरम होने के बाद फिर क्या करते उसे, 300 भरा हुए बात, भरो बात। क्यों, क्यों भरे, तू रहो तू नारी सु लिपटाए, सो अब थंब बैठियो आए। तूने नारी से लिपट कर सुख लिया, अब तू थंबे से बैठकर ये दुख ले। और आगे क्या क्या दुख मिलते, सरिता रुधिर की बहुधारता में बहे जीव अपार। वहां पर सरिता भी बह रही, नदी बह रही, और वो नदी किसकी है, रुधिर की नदी। जल नहीं है उसमें, रक्त है, और उसमें अपार जीव बह रहे। पांचटा सार का सूला, ता पर चाल रे भूला। क्या कह रहे, कांटे सूले खीले, सार के, सार है नहीं धातु के, उसके ऊपर चल तू। क्यों चले, क्यों चले, क्या कारण, कि हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। इस कटीले रास्ते पर, कांटे वाले रास्ते पर क्यों चलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तूने हरि का मार्ग नहीं चुना, भक्ति का मार्ग नहीं चुना, परम पद में जो मार्ग जाता है उसको नहीं चुना तुमने। इसलिए तू अब इस रास्ते पर चल, ये रास्ता बचा, फिर वो रास्ते पे चले जाता तो इस रास्ते पे आने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो रास्ते पे नहीं गया तो ये रास्ता, कि हरि की राह नहीं चालियो और गुरु का शब्द को उतारियो। सदगुरु ने शब्द दिया, उसको पालना नहीं की, अवेल ना कर, माना नहीं सदगुरु के शब्दों को, वचनों को। इसीलिए इस रास्ते पे चलना पड़ा। सदगुरु के शब्दों को, वचनों को मान लेता तो इस रास्ते पे चलने की क्या आवश्यकता थी। तू तो परम पद में पहुंच गया होता, सदगुरु के शब्दों को माना होता तो, धारण किया होता तो, उसके अनुसार भजन किया होता तो, जागकर उठकर बैठकर। तांसु चलो काटा माई, यो दुख मिटे कबहू नाई। इसीलिए तुझे कांटों पर चलना पड़ेगा, और ये दुख कभी नहीं मिट सकता। हर बार चलना पड़ेगा, हर बार 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 चलना पड़ेगा, एक बार नहीं। फिर शरीर छूटेगा, फिर वापस यातना है, फिर छूटेगा, क्योंकि थोक में जितने पाप होते हैं वो 28 नरक कुंडों में भुगाए जाते हैं, और थोक में जितने पुण्य होते हैं वो देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया धरा के भुगाए जाते हैं। और जो छुटपुट होते हैं वो शरीर करके सब भोग ही रहे। छुटपुट तो थोक में तो यही हो जाता है, होलसेल में यही हो जाता है। तांसु चलो काटा माँ, ये दुख कबहू मिटे ना, ये दुख कभी मिटने वाला नहीं। और क्यों ये सारा दुख मिट रहा है,
स्वार्थ हेतु किया पाप तासु नरक कह बहुता। तुमने अनेक कर्म किए और वो कर्म भी पाप कर्म किए। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप और दूसरे पुण्य। तो पाप प्रकार के कर्म किए, क्यों किए? स्वार्थ हेतु, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के लिए किए, इंद्रियों के सुख लेने के लिए किए। तो स्वार्थ हेतु किया पाप तासु नरक कहे बहुता, इसीलिए नरक की ताप सहन करनी पड़ रही। हिंसा बहुत कीनी वीर बदले सहे दुख सही। हे भाई, तूने अपने स्वादों के लिए हिंसा बहुत बहुत जीवों को हता, इसीलिए वापस तू अब दुख सहन कर। और क्या कह रहे? हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीशो ढूंढे श्रवणा माई। तुझे कान दिए थे परमात्मा ने, किस लिए दिए थे? सत्संग श्रवण करने के लिए, परमात्मा का गुणानुवाद सुनने के लिए, परमात्मा की महिमा सुनने के लिए, परमात्मा की कथा सुनने के लिए तुझे कान दिए। लेकिन तूने कानों का उपयोग इधर उधर की बातें करने में सुना। तूने कान तेरे कहाँ खड़े होते हैं? जहाँ इधर उधर की बातें हो रही, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो था, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनख जमा। उसने ये किया, उसने ये किया, उसी में तेरे कान लगते, क्या नहीं जाने उससे। इससे तो अच्छा है कि इन कानों का उपयोग तू सत्संग चर्चा सुनने में, ज्ञान चर्चा सुनने में, हरि की कीर्ति सुनने में करता हो। हरि की सुनी कीर्ति नाई, तो अब क्या दुख मिलेगा वहां पर नरक में जाकर? कानों का दुरुपयोग किया इसलिए। शीशो ढूंढे श्रवणा में, तेरे कानों में गरम गरम शीशा भर दिया जाए। और ये रचना किस लिए दी? राम राम करने के लिए। लेकिन इस रचना से तो राम राम किया नहीं। अब क्या होगा इस तेरे साथ? रसना राम नहीं गायो, विषर जीभ लटकाए। तूने रसना से राम नाम का उच्चारण नहीं किया तो तुझे विषर, सांप, अजगर उसकी जीभ पर लटका दिया जाए। हृदय ध्यान नहीं धार्यो, अंतर रोग विस्तार। दोनों काम करना था, रसना से भी राम राम करना था और हृदय से भी प्रीत लगानी थी परमात्मा के प्रति। न तो रसना से राम राम किया और न हृदय में प्रीत लगाई, ध्यान नहीं किया परमात्मा का, ध्यान नहीं धारा, भीतर से भी सुमरण नहीं किया, तो अंतर रोग विस्तार, तेरे शरीर में बहुत से रोग लगा दिए जाएंगे। दुख भुगाने के लिए वहां अलग शरीर मिलता है। वो शरीर मरता नहीं है, बस केवल दुख ही भोगता है। करसु कियो सुकृत नाय, घोड़ा दिया हाथा में। देखो हाथ किस लिए दिए थे? सुकृत करने के लिए दिए। चरणासु चल जाइए तन से ती परिणाम, करासु दत्तव कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सु उचरो राम, मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। इस प्रकार से मिनख जन्म का लाभ लेने के लिए सब चीजें दी थी, लेकिन करसो कियो सुकृत नाई, घोड़ा दिया हाथा। तूने अपने हाथों का भी दुरुपयोग किया। सुकृत करने के लिए तुझे हाथ दिए थे परमात्मा ने, तो अब पकड़ गरम गरम गोले हाथों में। और तुझे आंखें किस लिए दी थी? नयन किस लिए दिए थे? कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया मेख मारे सार। साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत तेरे शहर में आए, तेरे नगर में आए, गांव में आए, घर में आए, लेकिन तूने उनका दीदार नहीं किया, दर्शन नहीं किया, उनसे जाकर मिला नहीं, तो आंखों का दुरुपयोग किया। निजरा मेघ मारे सार, तेरे आंखों के ऊपर सार की मेघ, सार की रस्सी से मार पड़ी। और दर्शन जात असलाक्यो बेलू तप्ती में ना। संतों के दर्शन के लिए, सदगुरु के दर्शन के लिए, केवली भगवंतों के दर्शन के लिए तूने बहुत आलस किया, अनेक काम बताए कि मेरे ये काम है, ये काम है, मैं तो नहीं आ सकता।
तो जा तप्त बेलू के अंदर तुझे गरम गरम रेत में, एकदम लाल बम रेत में डाल दिया जाए। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाए। बहुत दुख है नरक अष्टादश कुंड, कहाँ तक समझा के कहूँ। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। कहाँ तक मैं कहूँ, का पार नहीं, अपार दुख है। लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभार। 84 लाख योनिया भुगत कर आया, लख 84 भुगत कर आयो, पायो मिनख जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास। और अभी भी यहाँ आकर तू अपने जीव के ऊपर करुणा नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, 4 युग बीतेंगे, सतयुग त्रेता दापर और कलयुग, और फिर उसके 43,20,000 वर्ष बीतेंगे, तब जाके पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभार। इसलिए तू अभी से ही राम जी को संभाल। इतना समय पहले तो होलसेल में 28 नरक कुंडों में जाना पड़ेगा, उसके बाद पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा, कीट पतंगों की योनि में जाना पड़ेगा, वृक्षों की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी से संभाल। राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। क्या करो, रसना से राम राम का उच्चारण करो, शील और संतोष रखो, और दया का भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, और सबसे निर्दोष रहो। यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को है, झूठे मृगजल ध्याय के, भूल्यो मूड अचेत। क्या कह रहे, ये संसार झूठा है और कुटुंब का हेत भी झूठा है, और ये मृगजल है, जो वास्तव में जल तो नहीं है लेकिन दिख रहा है, जल प्रतीत हो रहा है। तो इसके अंदर क्यों तू भूला हुआ है, भूल कर क्यों नहीं अपना काम करता है। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे, मूर्ख उठ भजन सूलाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे, मूर्ख उठ भजन सूलाग रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंत दिव्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभाने राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल ज्ञा सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धाम नाम तजे निरंतरम सो योगी नो मनो